राजस्थान की पावन भूमि, जहां रेत के हर कण में इतिहास की गाथाएं बसी हैं, जहां हवाओं में वीरता की सुगंध है और जहां आस्था का समंदर उमड़ता है, वही भूमि खाटू, जहां श्याम बाबा का धाम है। कहते हैं जो एक बार इस दर पर आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर खाटू श्याम जी कौन है और क्यों इन्हें कलयुग का अवतार माना जाता है? आइए चलते हैं समय के उस दौर में जब धरती पर महाभारत जैसा महायुद्ध होने वाला था। बर्बरिक का जन्म हुआ था महाबली घटोत्कच और मोरवी के घर, अर्थात वे थे भीम के पौत्र। बाल्यकाल से ही बर्बरिक अद्भुत शक्ति और पराक्रम के धनी थे। उनकी भुजाओं में अपार बल था, पर साथ ही उनका हृदय करुणा और दया से भरा हुआ था। देवताओं की कृपा से उन्हें मिला था एक अनोखा वरदान, 3 अमोघ बाण। पहला बाण लक्ष्य पर निशान बनाता, दूसरा बाण वहीं बाणों की बाढ़ ले आता और तीसरा बाण सभी बाणों को वापस बुला लेता। यानी सिर्फ 3 बाणों से बर्बरिक पूरी पृथ्वी जीत सकते थे। लेकिन बर्बरिक की माता ने उनसे एक वचन लिया था। वचन यह कि बेटा, जब भी किसी युद्ध में उतरना तो हमेशा हारने वाले का साथ देना। बर्बरिक ने यह वचन अपने हृदय में बसा लिया और यह वचन ही आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था। अब आते हैं उस समय पर जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। कौरव और पांडव दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। सारे देवता, ऋषि मुनि इस महायुद्ध को देखने के लिए एकत्रित थे। इसी बीच बर्बरिक अपने 3 बाणों और धनुष के साथ मातृ वचन निभाने के लिए युद्ध भूमि की ओर निकले। उनके हृदय में एक ही भाव था, जहां कोई अन्याय सह रहा होगा, जहां कोई हार रहा होगा, वहीं उनका साथ देना है। परंतु मार्ग में ही उनसे मिले स्वयं श्री कृष्ण, जिन्होंने साधारण ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया था। उन्होंने बर्बरिक से पूछा, वत्स, कहां जा रहे हो? बर्बरिक ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मैं महाभारत का युद्ध देखने और उसमें भाग लेने जा रहा हूं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, केवल 3 बाणों से? क्या सच में तुम इतने शक्तिशाली हो? बर्बरिक ने विनम्रता से उत्तर दिया, हां प्रभु, मेरे 3 बाण ही संपूर्ण सेना को समाप्त कर सकते हैं। कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली। उन्होंने पास खड़े एक विशाल वृक्ष की ओर इशारा किया और कहा, इस वृक्ष के सभी पत्तों को बाण से छेद दिखाओ। बर्बरिक ने तुरंत पहला बाण चलाया। बाण ने पूरे वृक्ष को घेर लिया और हर पत्ते पर निशान बन गया। इसी बीच कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर तले छिपा लिया, लेकिन जब बाण वापस आया तो वह कृष्ण के चरणों में मंडराने लगा, जैसे कह रहा हो, पत्ता छोड़ दीजिए वरना मैं आर पार हो जाऊं। तब कृष्ण ने स्वीकार किया, निश्चय ही तुम अतुलनीय हो। इसके बाद कृष्ण ने पूछा, अगर तुम युद्ध में उतरोगे तो किसका साथ दोगे? बर्बरिक ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं तो हारने वाले का साथ दूंगा। यही सुनकर कृष्ण गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, वह युद्ध जो 18 दिन तक चलेगा, तुम्हारी उपस्थिति से मात्र एक पल में समाप्त हो जाएगा। कभी कौरव हारेंगे तो तुम उनका साथ दोगे, कभी पांडव हारेंगे तो उनका साथ दोगे। इससे युद्ध का परिणाम कभी तय ही नहीं होगा। कृष्ण ने बर्बरिक से कहा, वत्स, तुम्हारी उपस्थिति से युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। मैं तुमसे एक दान मांगता हूं, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। यह सुनकर बर्बरिक कुछ क्षण के लिए मौन हो गए, फिर हाथ जोड़कर बोले, स्वामी, आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकते। दान में शीश मांगने का साहस केवल ईश्वर ही कर सकता है। आप कौन हैं? अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट कीजिए। इतना कहना था कि कृष्ण ने अपना दिव्य रूप धारण कर लिया। नीलवर्ण, पीतांबर, मुकुट पर मयूर पंख, चारों ओर अलौकिक प्रभा। बर्बरिक की आंखें श्रद्धा और भक्ति से भर आईं। वह बोले, प्रभु, अब मैं सब समझ गया। आप स्वयं श्री कृष्ण हैं। यदि यह आपकी इच्छा है तो बर्बरिक का शीश आपके चरणों में अर्पित होगा। बर्बरिक ने बिना विलंब मां का वचन याद करते हुए अपना शीश श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। उनका धड़ युद्ध भूमि में स्थिर खड़ा रहा और शीश को कृष्ण ने युद्ध देखने के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद कृष्ण ने वरदान दिया, वत्स, आज से तुम्हें श्याम नाम से पूजा जाएगा।
कलयुग में मेरे ही रूप में लोग तुम्हें याद करेंगे और जो भी तुम्हें सच्चे मन से पुकारेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। समय बीता, सदियां गुजरी। राजस्थान की खाटू भूमि पर एक दिन एक चरवाहे की गाय नित्य एक स्थान पर अपना सारा दूध उड़ेल देती। लोग हैरान हुए। जांच की गई तो वहां से बर्बरिक का शीश प्रकट हुआ। तब से यहीं पर बना खाटू श्याम जी का मंदिर। आज खाटू श्याम जी का धाम भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। यहां साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। विशेषकर फाल्गुन मेले में लाखों श्रद्धालु श्याम बाबा के दर्शन के लिए उमड़ते हैं। भक्त कहते हैं जो श्याम को याद करता है उसकी बिगड़ी हर बात बन जाती है। यहाँ के दरबार में भक्ति, संगीत और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। भजन कीर्तन, श्याम नाम की गूंज और आरती के समय उमड़ता जनसागर हर किसी का हृदय भक्ति से भर देता है। और यही है खाटू श्याम जी की महिमा, बर्बरिक का बलिदान और कृष्ण का आशीर्वाद आज भी। हर भक्त जब खाटू आता है तो उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकलती है, क्योंकि वह जानता है यहां उसकी पुकार अनसुनी नहीं जाएगी। जय श्री श्याम।